में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर ईडी और अन्य एजेंसियों के द्वारा बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि यह अलोकतांत्रिक है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा उगाही और संविधान से छेड़छाड़ पर विपक्ष आवाज उठाता है तो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए आवाज को दबाने की कोशिश होती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से जांच करती हैं। अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो उसे डर कैसा, किस बात का डर? बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर नियम कानून को ताक पर रखकर निजी लाभ लेने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड केस में एक तरफ ईडी अपना काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी परवान पर चढ़ी हुई है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। और किस तरह से हमला बोला जा रहा है कांग्रेस की ओर से, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा और इसी के साथ बीजेपी से बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में एक पैसा भी नेहरू गांधी परिवार ने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। एक रुपया भी उन्होंने अपने काम में उपयोग नहीं किया है। शुद्ध रूप से ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनता ही नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में आना ये विशुद्ध तौर पर पूर्णतः तकनीकी कानूनी मामला है। विपक्ष के मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत 2012 के अंदर हुई थी। तब सरकार किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी। तो आपने सुना दोनों ही नेताओं को। कांग्रेस का कहना है कि इसमें बीजेपी कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन हमारे गांधी परिवार ने एक रुपए का भी गबन नहीं किया। वहीं बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही हैं, लेकिन चार्जशीट में नाम आया है सामने, कुछ ना कुछ तो है। और आज इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कौन कौन से सवाल हैं वो सबसे पहले उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट से कांग्रेस में रोष, सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस बोली ईडी के जरिए छवि खराब करने का इरादा, बीजेपी बोली घोटाले से गांधी परिवार को पहुंचाया फायदा। साथ ही सवाल यह भी, कांग्रेस बोली ईडी के जरिए बीजेपी वसूलती है चंदा, बीजेपी बोली गलत नहीं किया तो डर कैसा। और साथ ही सवाल यह भी कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, ईडी की कार्रवाई में दम या फिर महज सियासी जंग। यह महत्वपूर्ण सवाल आज हम पूछेंगे। और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं ब्रजगोपाल लोया जी। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। संतोष गौतम है मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जयप्रकाश पाराशर जी। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं संतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं संतोष जी? संतोष जी, अभी तो केवल जांच चल रही थी, उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई, नाम सामने आया राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भी अन्य नेताओं का। आरोप थोड़ी सिद्ध हो गया है, डर क्यों, रोष क्यों है फिर? देखिए, डर की तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब स्वाधीनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी तो नेशनल हेराल्ड भी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था, क्रांतिकारियों के साथ था, स्वाधीनता सेनानियों के साथ था। तो हम तो जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो उनके चापलूसों से, उनसे भत्ते लेने वालों से क्यों डरेंगे, उनसे माफी मांगने वालों से क्यों डरेंगे? और नेशनल हेराल्ड और आरएसएस के बीच में एक अद्भुत विरोधाभास है।
नेशनल हेराल्ड जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था 1942 से 1945 तक अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था। इसका मतलब साफ है कि देश की आजादी की लड़ाई नेशनल हेराल्ड लड़ रहा था, इसलिए जो साम्राज्यवादी ताकतें उन्होंने उन पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरी तरफ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर और सावरकर जैसे लोग थे, वो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने का आह्वान कर रहे थे हिंदू युवकों से, और 60 महीने के भत्ता सावरकर जैसे लोग ले रहे थे। तो इनके मन में ग्लानि भावना है स्वाधीनता आंदोलन को लेकर कि हमारा वहां पर शून्य रोल था, बल्कि नेगेटिव रोल था। तो उसको ये निकालने के लिए अपने भीतर हेराल्ड जैसे ऐतिहासिक जो विरासतें हैं उस पर तो हमला करेंगे ही। और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन जांच प्रारंभ करने में क्या है, ईडी जो है वो जो अडानी के जो नौकर के रूप में सरकार काम कर रही है, अडानी के अघोषित कर्मचारियों की जो एजेंसी बनी हुई है, वो क्या करेगी? उसको तो उनके आकाओं का कहना सुनना है, और जो नरेंद्र मोदी और सरकार है उनको उनके आका का कहना सुनना है अडानी का। जब जांचें हुए तो जांचें उनकी होना चाहिए जो इस देश की संपत्तियों को अडानी के हाथों बेच रहे हैं, जो पूरे देश के एयरपोर्ट को, पोर्ट को बेच रहे हैं। लेकिन ईडी की जांचें उन पर कब होगी? ईडी की जांचें उन पर कह रहे हैं संतोष जी, आप कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं किया। जब गलत नहीं किया तो एजेंसियां जांच कर रही हैं, कार्रवाई करने दीजिए। उस पर सवाल क्यों उठाना फिर कार्रवाई पर? नहीं, देख लीजिए, हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि हम देश को बताना चाहते हैं कि इस देश में चोरी और सीनाजोरी की हद देखिए, कि देश की संपत्तियों को, देश के संसाधनों को अमीर दोस्तों को बेचने वाली ईडी उस एजेंसी पर कार्रवाई कर रही है, उस नेशनल हेराल्ड पर कार्रवाई कर रही है जिसने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी है। यही तो विरोधाभास है। 90 करोड़ का कर्जा अगर कांग्रेस चुका रही है, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार चालू किया, कांग्रेस ने उसका कर्जा भरा, तो दर्द भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों है? क्योंकि वो जनता की नजरों को हटाना चाहती है उस मुद्दे से जो कि जनता के सामने ना जाए। किन मुद्दों को हटाना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं, जो बार बार जांच, बार बार चार्जशीट, ये सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं? ब्रज गोपाल जी की बात नेशनल हेराल्ड का आंदोलन में योगदान है, बिल्कुल योगदान है। हम कब नकारते हैं? किसने नकारा है? ना हम इस बात को नकार रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड का कर्जा चुकाया, बहुत अच्छा काम किया। उस देश के स्वतंत्रता के समय के अखबार को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ देकर अगर बचाया तो बहुत अच्छा काम किया, परंतु बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का पैसा दिया और रजिस्ट्री करा ली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम। ये समझ के बाहर है, जनता ये जानना चाहिए। इस बात को आप समझिए। यदि आपकी मंशा साफ थी तो एजेएल जो उसकी कंपनी थी, उसके 1057 शेयर धारक थे 2008 में, तो उनको आपने मदद की थी, तो उनसे रजिस्ट्री क्यों करवा ली? और मध्य प्रदेश के लोग बहुत बेहतर समझ पाएंगे ये नेशनल हेराल्ड की रजिस्ट्री क्यों कराई। वो इसलिए कराई क्योंकि भोपाल में, एमपी नगर में जो जोन 1 है, जहां सबसे कीमती जगह है मध्य प्रदेश की, वहां भी नेशनल हेराल्ड की जगह है। और ऐसी जगहें दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, देश में सारे स्थानों पर है, कोलकाता में। तो ये पूरी जगहों पर कब्जा पाने के लिए उन्होंने ये संपत्ति अपने नाम कराई। उन जमीनों पर कहा जाता है कि मॉल खड़े कर दिए गए, कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए, व्यवसायीकरण उनका कर दिया गया। जी, एक बात और कहता हूँ, जो लोग बार बार इस बात की दुहाई देते हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे और स्वतंत्रता के आंदोलन में हम साथ थे, इस देश के करोड़ों लोगों ने, लाखों परिवारों ने इस लड़ाई को लड़ा है और लाखों परिवारों ने अपने प्यारों को खोया है। किसी ने पिता खोया है, किसी ने भाई खोया है, किसी ने पति खोया है, किसी ने बहन खोया है, मगर ये अकेला नेहरू गांधी परिवार है जो रोज उसकी फीस मांगता है कि हमें उसकी फीस दीजिए। क्या हमारे बुजुर्गों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी? क्या आपने इस देश को लूटने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी? दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बात को आप समझ लीजिए कि 2012 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर और 2013 के अक्टूबर में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तब ये एफआईआर हुई है, तब सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाली सरकार मनमोहन सिंह जी की, हमारी सरकार नहीं थी। तो भयभीत होते हैं जांच एजेंसियों से। और यदि आपको याद है कि जिस दिन इन्हें बेल मिली थी, ने पूरे देश में जश्न मनाया था कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, न्याय की विजय हुई। वो न्याय की विजय हमेशा होगी अगर आप सत्य पर हैं, अगर आपने चोरी नहीं की है, न्याय की और सत्य की विजय होगी। भरोसा रखिए। इस देश कांग्रेस ये बार बार पूछ रही है, आप हमें ये बता दीजिए किस डेट में ट्रांजैक्शन हुए, किस डेट में ट्रांजैक्शन हुए, आप हमें ये नहीं बता रहे। चार्जशीट में ये चीज है ही नहीं कि किस डेट में
ट्रांजैक्शन हुआ, उस चीज को आप सबूत के तौर पर दिखा दें, फिर हम मान जाए। मेरी बात है, हाँ कब दिखाएंगे, न्यायालय को दिखाना। इस बात मैं आपको पूरी कर देता हूँ। हाँ आपको ये देखिए ईडी का कहना क्या है कि जब उन्होंने राहुल गांधी जी से पूछताछ की तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सब मोतीलाल वोरा ने किया है, मोतीलाल वोरा जी ने किया है, वो जहां कहते थे मैं दस्तखत कर देता था। आप देखिए तो क्या भोला बनकर केवल मोतीलाल वोरा जी को फंसाने की ये कोशिश है। तो मैं फिर से कहता हूँ, ये फिर से कहता हूँ, अरे भैया आप इतना, संतोष जी मेरा तो प्रश्न बड़ा छोटा है कि जो संपत्तियां कांग्रेस के नाम होना थी उसमें आप भी शामिल होते, कांग्रेस के नाम होना थी, कांग्रेसियों के नाम होना थी। ये पैसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है, ये पैसा कांग्रेस के समर्थक दानदाताओं का है। उस पैसे से रजिस्ट्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम हुए 78%। एक प्रश्न का और जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा दुनिया में कानून है कि पैसा कोई दूसरी संस्था देगा और रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम होगी। ठगी मध्य प्रदेश, ये सवाल भी ले लेंगे, कई जगह लोग करते हैं। जयप्रकाश जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जयप्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। सबसे पहले तो ये जो जमीनें लीज पर दी गई उसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए था, उसका व्यवसायीकरण कर दिया क्या, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या आपको लगता है कि नेशनल हेराल्ड केस भी 2G केस की तरह अंधेरे में छोड़ के तीर है? देखिए संभव जी, अभी जैसे ईडी का या इनकम टैक्स का जो आप, ईडी ने ही इनकम टैक्स को कहा था कि इसमें जांच करे। हाँ। तो जो ईडी का जो केस है वो ये है, उसका जो पॉइंट है वो मूल ये है कि जिस तरह से ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब ट्रांजैक्शन कांग्रेस के लिए एक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, केवल 50 लाख रुपए के बदले जो है वो यंग इंडियन ने कंपनी उसको खरीद लिया। तो वो ये जानना चाहते हैं कि 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति वाली जो कंपनी है उसको कैसे खरीदा गया। मतलब भले ही कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब 2012-13 में ये केस कोर्ट के सामने लेकर के गए थे और कोर्ट ने ही उनको ये बात कही थी कि ईडी को कि भाई इसमें जांच करो। तो जो उनका सोल पॉइंट था वो पॉइंट यही था कि 2008 में प्रकाशन बंद हो गया, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि लीज पर एक अखबार को या उस संस्था को जो जमीन दी गई प्रकाशन के लिए, 3 अखबार प्रकाशन होते थे, तो जो 2008 में उसका प्रकाशन बंद हो गया। 2008 से 2010 जब आया तो 2010 में एक नई कंपनी बनती है यंग इंडियन लिमिटेड। एजेएल को कांग्रेस पार्टी एआईसीसी या आईएनसी 90 करोड़ रुपए का लोन देती है 2010 में ही। नवंबर में कंपनी बनती है और दिसंबर में ये जो उसके 99% शेयर इसको यंग इंडियन को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसमें जो ईडी का सोल जो ऑब्जेक्शन है वो पूरे इस लेन देन को लेकर के, तरीके को लेकर के है कि वो जो 90 करोड़ का लोन है जिसको इररिकवरेबल बता दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, वो आखिरकार वो इररिकवरेबल है। तो 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो संपत्ति 50 लाख रुपए में कैसे ट्रांजैक्ट हुई, ये उसका सोल पॉइंट है। ओके संतोष जी, अब जैसे कि बीजेपी को आपने सुना, लोया साहब को, उन्होंने भी बोला, अब ये सवाल उठ रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी प्राइवेट कंपनी को लोन कैसे दे सकती है। अब सवाल यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। फिर देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ। यंग इंडिया लिमिटेड हो, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड हो या नेशनल हेराल्ड हो, हाँ। तीनों ही कांग्रेस से संबंधित हैं। तो इसमें कहीं जो धन का जो दुरुपयोग की बात हुई है या संपत्ति का हस्तांतरण की बात हुई है, ये लोया जी बता दें कि किसके नाम पर संपत्ति का हस्तांतरण हुआ। अगर कोई कमेटी बनी है, कोई अगर एक संस्था बनी है तो संस्था के डायरेक्टर के पास ही तो वो संपत्ति होगी ना। तो वो किसी व्यक्तिगत अगर खाते में गई है तो ये नाम बता दें। और जिस सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को सबसे पहली बार उछाला था, उनके आरोपों को सबसे पहले चुनाव आयोग ने खारिज किया और 2015 में ईडी के डायरेक्टर राजन कटोच भी खारिज कर चुका। और 2015 में माननीय मोदी जी की सरकार थी। ये बताना लोया जी और उनकी पार्टी भूल जाती है। लेकिन
जब चूंकि कांग्रेस पार्टी को किसी न किसी तरीके से फंसाना था तो राजन कटोच को आनंद फानंद में हटाया गया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को क्लीन चिट दी और दूसरे डायरेक्टर को बनाकर फिर से जांच शुरू कर दी गई। सवाल ये है कि ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ? मुद्दा इसलिए शुरू हुआ है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरने का मामला इसलिए शुरू हुआ है कि राहुल गांधी ने कुछ तीखे प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी से पूछे थे और ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए और मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है कि इस प्रश्न को मैं दोहराऊं। राहुल गांधी जी ने पूछा था कि एक बात अब प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर दीजिए कि आपके साथ विदेश यात्राओं में अडानी जी कितनी बार गए और उसके बाद उस देश में उनको कौन सा ठेका मिला, और आपकी विदेश यात्राओं के तुरंत बाद अडानी जी कितनी बार विदेश में गए और उनको वहां पर कितनी बार ठेका मिला। तो इन जब सवालों के जवाब चुपचाप पूछे गए तो निश्चित रूप से जो अडानी के नौकर है, जो गुलाम है, उनको ये प्रश्न चुभेंगे। जब जब हम सवाल पूछते हैं तो आप हमारी छवि को धूमिल करते हैं, गांधी परिवार की छवि को धूमिल करते हैं। लोया इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है और जब दूसरी सरकार बदलेगी जवाब दे रहे हैं वो तो अडानी के साथ उसका गुलाम भी जेल होगा। लोया जी बोलिए, आप लोया जी बोलिए। गुलाम भी जेल जाएगा। सुन लीजिए अरे अडानी के साथ उसका गुलाम भी जेल संतोष जी जाएगा। जवाब दे रहे हैं लोया साहब, सबूतों के साथ जाएगा। संतोष जी दे रहे हैं जवाब। अरे सुन तो लो वो सरकार के लिए जो विदेश के उद्योगपतियों के साथ रहे थे, देश के उद्योगपतियों के साथ रहेंगे, फिर से कहते हैं जिम्मेवारी से कहते हैं। और क्या आप की चर्चा करते हैं? वो मुंबई का एयरपोर्ट जो ब्रिटेन की कंपनी जीत गया, सुन लीजिए, अब भाग्यवान मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक जितनों ने चोरी करी है सारी उजागर होगी। अब भाग्यवान अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की लुटेरी गैंग अगर उसके खिलाफ प्रश्न पूछेंगे तो ईडी की जांच में कर दोगे। पूछने के बाद जवाब तो सुनो, जवाब तो सरकार को साथ नहीं खड़े रहेंगे, चीन के दूतावास में रात में मिलने नहीं जाएंगे, जो करेंगे आपको किसको आप डिफेंड कर रहे हो? इस देश आदमी को शर्म आनी चाहिए। तो इस तरह की बात करते हैं। आपने पूरा मौका लिया साहब, लेकिन अब लोया साहब को बोलने दीजिए पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता बनाकर रखा है जो सुनना नहीं चाहते, वो भगवान सुन ने रहे कान दो दिए। हैं। संतोष जी एक मिनट आप धैर्य रखिए थोड़ा, हल्की भाषा को संतोष जी थोड़ा धैर्य रखिए साहब, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा। लोया जी बोलिए। देखिए मैं इससे कहता हूँ कांग्रेस पार्टी उत्तर नहीं सुनना चाहिए, कोई नहीं सुनना चाहिए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, उन्हें क्यों टारगेट करें? आप जवाब दीजिए ना लोया जी। संतोष जी आप परिवार को बेइज्जती कर रहे थे, क्योंकि जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं दूसरे दलों के नेताओं पर तो उन पर भी समय भी गंदी भाषा का प्रयोग होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका संतोष जी आराम से थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको पास लौटूंगा। गंभीर आरोप है मेरा, एक बात समझ लीजिए, जिन्होंने चोरी करी है उन्हें न्यायालय से भी डर है, परंतु एक परिवार अगर ये समझता है तो वो देश के कानून से ऊपर है, इस देश की संसद से ऊपर है, इस देश के संविधान से ऊपर है। ठीक है जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी आप बताइए, आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, क्या हो रहा है साहब? ये बताइए कि एक तरफ जांच है, ठीक है, अभी सिद्ध भी नहीं हुई चीजें, साबित नहीं हुआ पूरी तरह से, लेकिन कांग्रेस इतना ज्यादा उबाल में है कि पूछो मत। क्या कुछ चीज ऐसी है जो छुपाई जा रही है? जयप्रकाश जी। हाँ, नहीं इसमें दरअसल मुझे तो एक बात ये लगती है कि हम इसको, चूंकि 2012-13 बीजेपी का एक लॉजिक है कि 2012-13 में ये सबसे पहले कोर्ट के सामने गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, इनकम टैक्स की जांच को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि न्यायालय को जो है पूरा इस बात का अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट अगर इन्वॉल्व है तो इस बात का पूरा अख्तियार है, और ये सभी को हम सभी मानते हैं कि न्यायालयीन प्रक्रिया में इसमें जो भी है वो सब ज्यादातर सच सामने आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस की जो ओवर रिएक्शन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये 10 साल इस पूरे प्रकरण को हो गए। 10 साल से ये पूरा मामला चल रहा है। 2022 में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई थी। हाँ। तो ये जो मामला है, मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसका एक हिस्सा है। तो इसको पूरा जाना चाहिए, जांच का पूरा अवसर देना चाहिए। एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाले देखा ना 2G के समय में इस बात के लिए तैयार रहना बातें की गई थी, लेकिन बाद में क्या
खुद से निकली चीजें हैं। क्या वैसे ये चीजें, ये मामला तो नहीं हो जाएगा फिर? हाँ, नहीं, अब इस बारे में हम देखो कानूनी मामले पर बहुत ज्यादा अभी से कोई राय व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक डिग्री ऑफ सस्पिशन उसमें कहीं ना कहीं पर है। तो जो डिग्री ऑफ सस्पिशन है उसको क्लियर करने की सबसे अच्छी जगह वो न्यायालयीन प्रक्रिया है। और कांग्रेस को भी इस बात के लिए, चूंकि उनके पास बहुत अच्छे वकील उनके साथ अभी है उनका मुकदमा लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसको पूरा जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे पहले भी होते रहे हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो मामला है आखिरकार तय कौन करेगा? न्यायालय ही तय करेगा। बिल्कुल, कोर्ट ही तय करना है सब कुछ। संतोष जी, हर चीज कोर्ट को ही तय करना है, लेकिन आप लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपने बिल्कुल अपने आप को साबित कर दिया, हमने कुछ किया ही नहीं है। अब कोर्ट को अपना भी काम करने दीजिए साहब। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही तो बात है कि जब देश के सामने असली मुद्दे उठाने की हम कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ध्यान बटाने की ऐसी कोशिशें की जाती हैं। दरअसल यह है कि मोदी सरकार की जो मालिक है, मोदी सरकार की जो मालिक है वो अडानी की कंपनी है, और अपने मालिक के ऊपर जब भी कोई आजादी के समय कांग्रेस का क्या योगदान रहा, आप अभी ये गिनाते रहे, लेकिन आपने कहा हम आवाज उठाते, हमारी आवाज को दबा देते हैं। तो क्या आपके नेता ऐसे हैं कि आपके नेता दब जाएंगे क्या? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जब हम अंग्रेजों से नहीं दबे तो उनके गुलामों से क्या दबेंगे, उनसे भत्ते लेने वालों से क्या दबेंगे? लेकिन जनता के सामने अपना पक्ष रखने का हमको पूरा हक है, और हम पूरी बुलंदी के साथ अपने हक को रखेंगे। जाइए जनता के बीच में, जाइए अपना पक्ष रखिए। जा रहे हैं, आज भी गए थे, आज भी देखिए पूरे देश में ईडी के हमने दिखाया, आपने प्रदर्शन किया, जगह जगह प्रदर्शन हमने दिखाया उस चीज को। निश्चित रूप से हम जनता को बताएंगे कि अडानी का नौकर, अडानी का अघोषित गुलाम लोया जी बोलिए, बचाने के लिए इस प्रकार की कोशिश कर रहा है। इतनी गंदी भाषा जो ये बोलते, ये नहीं समझते हैं कि उनकी 4 पीढ़ी अपमान है। अंग्रेजों के केस लड़ने वाला मोतीलाल नेहरू, अंग्रेजों के झंडे के नीचे 2 सितंबर 1946 को शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू, यहां से शुरू होती है बात। अंग्रेजों के गुलाम कौन थे ये दुनिया जानती है, अब ये छुपा हुआ विषय नहीं है। और बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं संतोष गौतम जी, जिस गंदी और रत्ती भाषा का आप यहाँ प्रयोग कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से देश के प्रधानमंत्री को यहाँ बैठकर गाली बक रहे हैं ना, इससे वोट हमारे बढ़ते हैं घटते नहीं है। और ये जो और गांधी आपको ऐसी आवाज उठानी, आप सड़कों पर उतरिए संतोष जी प्लीज, लेकिन यहाँ पर नहीं, हर किसी को मैं मौका दे रहा हूँ। जब आप बोलते हैं संतोष जी, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, कोई नहीं टोकता आपको। संतोष जी, आपको कोई नहीं टोका भी। राहुल गांधी की पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग नहीं। पूरा देश जानता है किन किन के वंशज हैं। फिलहाल प्रदर्शन किया, क्या इस प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? क्या विपक्ष की जो आवाज है, क्या दबाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? ये आवाज लगातार मुखर होती रहेगी, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद लोया साहब आपका, संतोष जी आपका और जयप्रकाश जी आपका बहुत धन्यवाद।